खुद पर ध्यान दो, लोगों पर नहीं। दोस्तों, आपने ये बात तो अक्सर सुना होगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जीवन में सफल होने के लिए हमें खुद पे ध्यान देना होगा, लोगों पे नहीं। लेकिन हम जाने अनजाने में ये गलतियां कर बैठते हैं और हम लोगों पे ध्यान देना शुरू कर देते हैं। अगर हम लोगों पे ध्यान देंगे तो हमें खुद पे ध्यान हट जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर हम खुद पे ध्यान देते हैं तो हमें सफलता क्यों नहीं मिलती है? आखिर हम खुद पे ध्यान देते हुए भी सफल होना चाहते हैं, सफलता नहीं मिल सकती है। उसके बावजूद हम परेशान हो जाते हैं। आइए हम इसे कहानी के माध्यम से शुरू करते हैं कि खुद पे ध्यान देने से सफलता कैसे मिलती है और खुद पे ध्यान देते हैं लेकिन दूसरों पे नहीं देते हैं। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये कहानी अगर आप लोगों को पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक लड़का रहा करता था। जो लड़का अपने खेतों में जाकर काम किया करता था, उसे सफलता नहीं मिलती थी। वे लोगों को देखकर बहुत ज्यादा जला करता था और अपने माता पिता से कहा करता था कि हे माता पिता, उसने अपने जीवन में तो और ज्यादा सफल हो गया। माता पिता कहने लगे कि बेटे, खुद पे ध्यान दो, लोगों पे नहीं। ये बात सुनकर वो परेशान हो जाया करता था। एक दिन वो परेशान होने के कारण वो घर से बाहर जा रहा था। उसी बीच वह एक आश्रम को देखता है जहाँ पे सैकड़ों सारे शिष्य भी गुरु से सवाल जवाब कर रहे थे। एक लड़का वहाँ पे कहने लगा कि हे गुरु, हम अपने जीवन में सफल होने के लिए हम तो तरह तरह के मेहनत करते हैं लेकिन हमें सफलता नहीं मिलती है। तभी गुरु कहने लगे कि बेटे, उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा, और वे एक काम ये है कि तुम्हें खुद पे ध्यान देना होगा, दूसरों पे नहीं। ये बात सुनते ही ये लड़का दौड़ता हुआ वहाँ पे पहुंचा और कहने लगा कि ये सब झूठ है और मैंने कई सालों से अपने आप पे ध्यान दे रहा था, खुद पे ध्यान दे रहा था, उसके बावजूद भी ये सफलता नहीं मिल रही है। आप जो भी बता रहे हो झूठ बता रहे हो। और भिक्षु मुस्कुराए और कहने लगे कि बेटे, क्या हुआ? आखिर तुम इतना ज्यादा आग बबूला लग रहे हो, परेशान लग रहे हो, क्या बात है? तभी उसने कहा कि क्या बताएं, आप तो यहाँ पे लोगों को झूठ मूठ में शिक्षा दे रहे हो कि खुद पे ध्यान दो, लोगों पे नहीं। लेकिन हमें लोगों पे ध्यान देना चाहिए। लोग अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, हमें देखना चाहिए। लेकिन हम अपने आप पे ध्यान देते हैं और लोगों पे नहीं देते हैं, हम बर्बाद हो जाते हैं। गुरु कहने लगे कि ऐसा नहीं है, तुम यहाँ पे बैठ जाओ, शांत हो जाओ। लेकिन वो बैठने का नाम नहीं ले रहा था और कह रहा था कि नहीं, मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन आपको शिक्षा देखते हुए मैंने यहाँ पे आया। अब तो वहाँ पे बहुत सारे शिष्य चौंक गए और गुरु की तरफ देखने लगे। गुरु ने उन्हें बैठाया और कहा कि हे बेटे, पहले तुम्हारी समस्या से हम शुरू करते हैं, आखिर बात क्या है? तभी वो कहने लगा कि हे गुरु, मैं अपने जीवन में खेतों में काम कर रहा था और भी मेरे सारे लोग भी, मित्र भी खेतों में काम करते थे। उन्हें सफलता मिल जाती, मुझे नहीं मिलती। लेकिन मैंने अपने माता पिता से जब भी ये बात कहा करता तो माता पिता कहा करते कि बेटे, खुद पे ध्यान दो, लोगों पे नहीं। लोग क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते मेरे को बहुत ज्यादा असफलता मिली। लेकिन अगर मैं लोगों पे ध्यान देता तो लोग मुझे असफलता नहीं बल्कि सफलता दिला देते। गुरु कहने लगे कि मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को सुनने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा। एक बार की बात है कि गुरु अपने बहुत सारे शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। उनमें से एक शिष्य था जो शिष्य गुरु से बहुत ज्यादा चिढ़ा करता था, क्योंकि गुरु उससे कहा करते थे कि बेटे, तुम बहुत ज्यादा अपने जीवन में सफलता को हासिल नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हारा स्वभाव ठीक नहीं है। एक दिन बहुत सारे शिष्य गुरु को साथ छोड़कर आश्रम से चले गए थे, लेकिन वही शिष्य अभी वहीं पे बच गया। तभी गुरु ने कहा कि बेटे, मेरे साथ तुम चलो, नदी में मुझे स्नान करना है। और गुरु नदी में जाकर स्नान करते हैं। नदी में स्नान करने की वजह से उनके पैर थोड़ी सी फिसल जाती है और वे नदी में गिर जाते हैं। गिरने की वजह से अब उन्हें बचाने के लिए कोई नहीं था। लेकिन वो लड़का वहां से छोड़कर चला आता है और वे आश्रम में आ जाता है। तभी वहां से कोई बेचारा व्यक्ति नदी के सामने से गुजर रहा था और वे नदी के सामने से ही गुजर रहा था। गुरु को डूबते हुए अवस्था में देख वे दौड़ता हुआ आकर बचाता है और गुरु को बचा लेता है। शाम के समय में गुरु जब पहुंचते हैं तो वे लड़का देखकर हैरान हो जाता है कि आखिर गुरु कैसे बच गए। गुरु उस समय उसे कुछ नहीं कहे और वे उसके साथ रहने लगे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन फिर से गुरु स्नान कर रहे थे और वे लड़का सोच रहा था कि इस बार मैं तो गुरु को अंदर ही ढकेल दूंगा, जिससे गुरु को मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि गुरु से मैं बहुत ज्यादा जलता हूँ और गुरु मुझे बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे वो उनके पास गया तभी उसका ही पैर फिसल गया और वे डूबने लगा। जब वो डूब रहा था, बचाव बचाव कर रहा था, गुरु ने उसे बाहर निकाला और उसे बचा लिया। उसके बाद उसके जान में जान आई। उसके बाद
उसे लगने लगा कि सच में मुझे ये गलती नहीं करना चाहिए। मैं तो लोगों पे ध्यान देता था, लेकिन मुझे अपने आप पे ध्यान देना चाहिए। मैं तो सबसे बुरा हूँ और मुझे लग रहा था कि गुरु सबसे बुरे हैं। उस दिन के बाद वो गुरु से माफ़ी मांगा और कहने लगा कि हे गुरु, मुझे तो आपसे माफ़ी मांगनी है। गुरु कहने लगे कि किस बात की माफ़ी मांग रहे हो, जरा मुझे बताओ। उसने कहा कि हे गुरु, मैंने आपको जानबूझकर उस नदी में छोड़ के चलाया ताकि आपकी मृत्यु हो जाएगी और आप डूब जाइएगा, लेकिन आप बच गए और मेरी ये सबसे बड़ी गलती थी। मैं आपके ऊपर ध्यान देता था, रहा था कि आपके अंदर बहुत बड़ी बुराई छुपी हुई है, लेकिन मैं अपनी बुराई को ध्यान नहीं दे रहा था। गुरु कहने लगे कि कोई बात नहीं, ये बातें मुझे याद भी नहीं है। ये बात सुनकर वो चौंक गया और कहने लगा कि हे गुरु, ये थोड़ी दिन पहले की घटना है और आप कह रहे हो कि याद नहीं है। गुरु कहने लगे कि मैं सारी पिछली बातों को हटा देता हूँ, उसके बारे में नहीं सोचता हूँ। तभी वो कहता है, दूसरे दिन जब आप स्नान कर रहे थे तभी मैं वहाँ पे जाता हूँ और आपको नदी में डुबाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरा ही पैर फिसल जाता है और आप मुझे बचा लेते हो। तब मुझे एहसास होता है कि मैं तो अपने आप को सोच रहा था कि मेरे अंदर कोई बुराई नहीं है, मैं तो बिल्कुल अच्छा हूँ और गुरु मेरे ऊपर अत्याचार करते हैं, इनके अंदर बुराई है और ये बहुत सारे शिष्यों के साथ भेदभाव करते हैं। मुझे समझ में आ गया कि मुझे ये गलती नहीं करना चाहिए। गुरु उसे कहने लगे कि बेटे, आपको कुछ भी नहीं करना चाहिए, बस आपको एक काम करना है और वे एक काम यही है कि तुम्हें खुद पे ध्यान देना चाहिए, दूसरों पे नहीं। जब वो बौद्ध भिक्षु ने गुरु को ये बात को सुनाए तभी वह लड़का चुपचाप शांत हो गया और कहने लगा कि हे गुरु, आप क्या कहना चाहते हो कि इंसान के अंदर बुराई होती है लेकिन वो दूसरों को बुरा कहता है। तभी वो गुरु कहने लगे कि इंसान के अंदर छोटी मोटी गलती होती रहती है और वे इंसान उस छोटी मोटी गलती से सीखता रहता है। उसके अंदर छोटी मोटी तो बुराई होती रहती है, लेकिन उसे लगता है कि मेरे अंदर कोई बुराई नहीं है, मेरे अंदर कोई गलती नहीं है और वे दूसरों में गलती निकालता है। लेकिन जब समय आता है तो पता चलता है कि उसके अंदर भी बहुत बुराई है, उसके अंदर भी तरह तरह की गलतियां छुपी हुई है। तब उसे एहसास हो जाता है कि मेरे अंदर भी बुराई छुपी हुई है और वे दूसरों में बुराई निकालना शुरू कर देता है। इसलिए तुम्हें अपने पे ध्यान देना होगा, दूसरों पे नहीं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे मित्र जो बुरे काम कर रहे हैं उन्हें तो सफलता मिल रही है, लेकिन तुम अच्छे काम कर रहे हो, तुम्हें सफलता नहीं मिल रही है। ये बात सुनने के बाद वह कहने लगा कि गुरु, आप जो भी कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ मेरे बहुत सारे मित्र, मेरे बहुत सारे संगत के लोग अपने जीवन में तरह तरह के दुविधा वाले काम कर रहे हैं, बुराई भी कर रहे हैं, उन्हें तो सफलता मिल रही है, लेकिन वहीं पे मैं सफल होने के लिए अच्छे अच्छे काम कर रहा हूँ, मुझे तो उसमें असफलता मिल रही है। इसलिए मेरे माता पिता पे मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। गुरु कहने लगे कि ऐसा नहीं, हर एक इंसान के अंदर बुराई है और अच्छाई भी है। तुम्हें देखने से लगता है कि तुम्हारे मित्र बुरा काम करके ही सफल हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बात सुनने के बाद वह कहने लगा कि हे गुरु, तो आप ही बताइए मुझे क्या करना होगा। तभी उन्होंने कहा कि मैं बहुत सारे शिष्यों को ज्ञान दे रहा हूँ, आपको चुपचाप बैठ के सुनना है, उसके बाद आपकी बारी आएगी और आपको मैं बताऊंगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। गुरु को यह बात सुनकर वो एक लाइन में ही बैठ गया और गुरु एक एक शिष्यों को बात को सुनते गए, उनकी समस्या का समाधान वे बताते गए। बाद में जब इसकी बारी आई तभी वो गुरु कहने लगे कि बेटे, थोड़ी देर मुझे आराम करना है और वे एक पेड़ के नीचे ही बैठ के विश्राम करने लगे। थोड़ी सी देर बाद उन्होंने अपने ध्यान से बाहर आए और आने के बाद उन्होंने उससे पूछा कि तुम्हारी यही समस्या है कि तुम्हें लगता है तुम्हारे माता पिता कहते हैं कि खुद पे ध्यान दो और अच्छे काम करो और अच्छे काम करने से तुम्हें सफलता जरूर मिलती है, कभी बुरा काम नहीं करना है, लेकिन तुम वहीं पे देखते हो कि तुम्हारे बहुत सारे मित्र जो बुरे काम करते हैं उसके बाद भी उन्हें सफलता मिलती है और वे अपने जीवन में कामयाब हो गए हैं। उसने कहा कि गुरु, प्रश्न तो यही है, लेकिन आप ये प्रश्न पूछने से भी मना करते हो। गुरु कहने लगे कि बात तो सही है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके अंदर कोई भी बुराई आए और आप भी अपने जीवन से परेशान हो जाओ, क्योंकि बुरा कर्मों का फल एक न एक दिन इंसान को जरूर भोगने को मिलता है, चाहे वो समय रहने के बाद मिले या समय के बाद मिले। इसलिए जीवन में सफल होने के लिए आपको यही मूल मंत्र अपनाना होगा कि हमें अपने आप पे ध्यान देना चाहिए, दूसरों को नहीं। दूसरे के अंदर कितनी बुराई है, कितनी बुराई नहीं है, उससे ज्यादा हो सकता है हमारे अंदर बुराई है। और रही बात सफलता की, तो सफलता के आज मैं तुम्हें मूल मंत्र बता रहा हूँ। सफल लोगों की कुछ आदतें होती हैं, उनमें से पहला आदत ये है कि वह किसी भी काम करने से पहले वे अपने आप से पूछते हैं कि इस काम को मैं क्यों करूं। उनका क्यों क्लियर होता है, पूरी तरह से जानते हैं कि इस काम को क्यों किया जाए और इससे करने से मेरे को क्या मिलता है। अगर तुम्हारा क्यों पूरी तरह से पता हो और क्लियर हो तो तुम अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हो। जाकर तुम पहले पता करो कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ
इससे मैं क्या चाह रहा हूँ, आखिर मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, इससे मेरे को क्या हो सकता है। अब वो लड़का सोच में पड़ गया और कहने लगा कि हे गुरु, कोई भी इंसान कोई भी काम करता है अपने जीवन को चलाने के लिए, इसमें क्यों पूछने की क्या आवश्यकता है। गुरु मुस्कुराए और कहने लगे कि यही तो आपको पूछना है। अगर जिन व्यक्तियों के पास उनकी क्यों की पता हो, वे अपने जीवन में सफल हो जाएंगे। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ ये क्यों कर रहा हूँ, कि मुझे इससे क्या चाहिए और इससे क्या नहीं चाहिए। गुरु को थोड़ी बहुत उसने बात को पता लगाया और वे अपने घर पे जा पहुंचा। शाम के समय जब वो घर पे पहुंचा, माता पिता उसे कहने लगे कि हे बेटे, तुम्हें अपने जीवन में कुछ काम नहीं करना है और हम लोग जब भी बताते हैं तुम गुस्से हो जाते हो। लड़का ने कहा कि हे माता पिता, मुझे 2 दिनों को समय दो। मैंने एक बौद्ध भिक्षु से मिलकर आया और वे बौद्ध भिक्षु ने आज मुझे वे तरीके बता दिए हैं जो तरीके को मैं अपनाकर अपने जीवन में सफल हो जाऊंगा। आप लोगों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। रात के समय में वे चुपचाप बैठा हुआ था। तभी उसे याद आया कि मुझे पता लगाना चाहिए कि आखिर मैं इस काम को क्यों कर रहा हूँ, आखिर इस काम को करने के पीछे मेरा क्या कारण हो सकता है, और इस काम को मैं अगर नहीं करूँगा तो मुझे क्या होगा। दोस्तों, ये बात को वह सोच रहा था, तभी उसने अपनी पेन और कॉपी को उठाया और उसमें वह लिखना शुरू किया था। और वे उसमें ये लिख रहा था कि मैं अपने जीवन में सफलता इसलिए पाना चाहता हूँ ताकि हम लोग गरीब हैं, मेरे माता पिता को कोई काम ना करना पड़े और मेरे जीवन में अच्छी सफलता मिल जाए। उसने पूरी तरह से लिख दिया, लेकिन उसमें उसने फिर से ये लिखा कि मुझे ये सफलता कब तक चाहिए, क्योंकि गुरु ने उसे बताए थे कि क्यों करने के बाद आपको ये भी उसमें लिखना है और ये भी समझना है कि वह सफलता कितने दिनों तक चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको सफलता चाहिए बस इतना लिखने से कुछ नहीं होगा, बस आपको समय भी उसमें निर्धारित करना है कि कितने समय तक आपको वे सफलता चाहिए। उसने पूरी तरह से उस काम को लिखा। उसके बाद उन लोगों से जाकर उसने मिला जो लोग उस काम में सफल हो चुके थे। सफल लोगों से जब उसने मिला, उसे पता चला कि सफल लोगों के जीवन में भी असफलता आती है, वे भी परेशान हो जाते हैं और वे भी अपने जीवन में दुविधा को काटते हैं। उसके बाद धीरे धीरे वे अपने काम में सफल होने लगा। सफल हो रहा था, लेकिन उसे बहुत ज्यादा दुविधा मिल रही थी। उसके बाद उसने सोचा कि मेरे मित्र तो और ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन कोई मेरा मित्र नीचे जा रहा है। तभी गुरु के उसे एक बात याद आया कि मुझे खुद पे ध्यान देना होगा, दूसरों पे ध्यान नहीं। और वे खुद पे ध्यान इतना ज्यादा केंद्रित किया कि वह लोगों के आसपास वो कभी पीछे हट के नहीं देखता, मुड़ के नहीं देखता, जिसकी वजह से उसे सफलता मिल गई। दोस्तों, अगर हमारे जीवन में सफलता चाहिए तो हमें यही काम करना होगा। हमें लोगों के ऊपर ध्यान नहीं देना होगा, हमें अपने आप पे ध्यान देना होगा, खुद पे ध्यान देना होगा और दूसरों पे नहीं। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम अपने जीवन में कोई भी सफलता को हासिल कर लेंगे। लेकिन आजकल के समय में लोग दूसरे पे ध्यान देते हैं और वे दूसरे पे ध्यान देने में इतना ज्यादा समय व्यतीत कर देते हैं कि वो अपने जीवन में सफलता को हासिल भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए खुद पे ध्यान दो, लोगों पे नहीं। अगर लोगों पे आप ध्यान देते हो तो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी और आप अपने जीवन में कुछ भी नहीं हासिल कर पाओगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को पसंद आई। अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी तो कमेंट करके जरूर बताना, और हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना।